रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम और ताबीन तबे ताबीन इन लोगों ने मेहनत करके जो सोसाइटी और समाज बनाया था वो कैसा था और कितना पाकीज़ा था, इसकी मिसालें कुछ वाक़यात हैं जिससे आदमी को पता चलता है कि उस ज़माने के कैसे हालात थे। एक ऐसी वाक़या है, बताया जाता है कि एक आदमी ने अपना मकान बेचा और दूसरे ने उसको ख़रीद लिया दाम जो तय हुआ दे दिया और जाकर के उस पर रहने लगे। जब उस पर रहने लगे कुछ दिन के बाद वो उस मकान के आंगन को कोड़ रहे थे किसी काम के लिए, तो उसमें से एक तांबे का घड़ा निकला और जिसमें सोना चांदी वगैरह भरा हुआ था। पहले ज़माने के लोग गाड़ के ज़मीन में रखते थे पैसा। तो वो बहुत परेशान हुए कि अरे ये तो हम तो मकान लिया था उनसे, अब ये सोना चांदी निकल गया, ये तो मेरा नहीं है। उनको खोजते हुए पहुँचे उनके पास कि देखिए ऐसा ऐसा है, जो आपसे मकान लिया था उसमें से ये सब निकल गया, आप इसको ले लीजिए चल करके। वो कहने लगे, जो बेचे थे वो कहने लगे कि नहीं, वो तो हम मकान पूरा बेच दिया था सब चीज़ के साथ, वो जो कुछ है उसके अंदर वो सब भी हमको पता थोड़ी था, तो जो था सब हम दे दिया तुमको, अब तुम्हारा हुआ। दोनों में बहस होती रही। वो कह रहे थे कि नहीं तुम्हारा हुआ, और ख़रीदार कह रहे थे तुम्हारा हुआ। दोनों में तकरार होती रही। कोई आजकल का ज़माना होता तो जिसको मिलता वो लुका देता, छुपा देता, किसी को कहता भी नहीं। सरकार को मालूम होता तो सरकार भी ले लेती, लेकिन उस वक्त ना सरकार लेने वाली थी, ना दोनों चाह समझ रहे थे कि मेरे लिए नाजायज़ हो जाएगा इसलिए नहीं लेंगे। थोड़ा सा भी दौलत की हवस नहीं थी कि नहीं, माल पर यकीन नहीं था कि माल से ही हमको फ़ायदा हो जाएगा, बल्कि कहें कि माल से फ़ायदा उसी वक्त होगा अगर अल्लाह ताला चाहेंगे जायज़ होगा तब, हक़ का होगा मेरे तब फ़ायदा होगा, और नाजायज़ होगा और नाहक होगा तो नहीं फ़ायदा होगा इससे। इसलिए वो लेना नहीं चाहते कोई भी। यहाँ तक तकरार इतनी बड़ी थी, दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो ये भी लेना नहीं चाह रहे हैं और वो कहते हैं कि मेरा भी नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता है कि बहुत खुश हुए कि मेरे उम्मत में देखते देखते ऐसे लोग पैदा हो गए जिनको माल की ज़रा सा भी हवस नहीं है, दुनिया की हवस ज़रा सा भी नहीं है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ठीक है, ऐसा है कि तुम लोगों को बाल बच्चा है? सब लोगों ने कहा कि हाँ है। एक ने कहा कि हमको बेटा है, दूसरे ने कहा कि हमको बेटी है। कहा कि तुम अपने बेटा की इसकी बेटी से शादी कर दो और दोनों को इस तोहफा में सब रद्द दे दो, ये जो उसमें से निकला है दो तुम्हें। तो वो दोनों का हो भी गया और दोनों को मिल भी गया, दोनों खुश रहे। तो ये एक वाक़या इस बात का बताता है कि उस ज़माने में लोगों की पैसे की लालच और चाहत नहीं थी। आजकल पैसे, एक पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा दुनिया में जो है ना, मैं झगड़ा, हक़ मारना दूसरे का, कि हम दूसरे का हक़ नहीं दें। उस ज़माने में ये था कि नहीं, हक़ मेरा, अगर हक़ का माल होगा और जायज़ होगा तभी हमको फ़ायदा देगा। अभी तो है कि जायज़ ना जायज़ कुछ नहीं, किसी सूरत से किसी का हड़प कर लो, बगल वाले का ले लो, पड़ोसी का ले लो। तो वो जो अभी का हाल है, उस ज़माने की सोसाइटी कैसी थी, इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस ज़माने के लोग कैसे थे, जिसके वजह से पूरी दुनिया में फतयाब हो रहे थे, अल्लाह की मदद भी उनको मिलती थी। तो उसी तरह की सोसाइटी बनाने के लिए ज़रूरी है कि ईमान आदमी का इतना मजबूत हो जाए कि करने वाली ज़ात तने तना अल्लाह की है। दौलत से, माल से, चीज़ों से ये सब कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला चाहेंगे अगर फ़ायदा देना तो उससे फ़ायदा होगा, और अगर अल्लाह ताला उसमें फ़ायदा नहीं देना चाहेंगे, नुकसान देना चाहेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत पर उसको फ़ायदा नहीं दे सकेगी। इज़्ज़त, ज़िल्लत, मौत सब अल्लाह ताला के हाथ पे, उनके हाथ में बिल्कुल यकीन इस बात का उनके दिलों में हो गया था। तो वैसे ही ईमान फिर दिलों में पैदा करने के लिए कोशिश करना, मेहनत करना। इतना आसानी से ईमान बनता नहीं। जैसे मकान बनाना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, करियर बनाना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ ईमान है। तो ईमान ऐसे बैठे बैठे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से दे दिया, लेकिन इसको बचाना और बढ़ाना और इस पर ख़ात्मा हो। ईमान पर ज़र्रा बराबर भी ईमान अगर हम बचा के ले गए तो पूरी दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत देने का वादा अल्लाह ताला की तरफ से है। तो उस ईमान को बचाना, और उसका जो चोर और डकैत शैतान है वो हर वक्त इस फेरा में रहता है किसी तरह से इस ईमान को हम उचक लें, हड़प लें।
जिस तरह से किसी के पास बहुत सोना चांदी कीमती चीज़ हो जाए तो लोग उसकी हिफाजत करना ज़रूरी है, नहीं तो चोर डाकू को मालूम हो जाएगा तो ले लेगा। तो चूँकि शैतान जो है हमारा दुश्मन, वो जन्नत दोज़ख सब देख चुका है, वो जानता है कि ईमान की बदौलत कितनी बड़ी चीज़ इन लोगों को मिलने वाली है, ईमान वालों को। इसलिए हर वक्त उसी कोशिश में रहता है कि ईमान को ही सलब कर लो, किसी सूरत से खात्मा के वक्त तक ईमान लेके ही नहीं जा सके, नहीं तो बहुत कामयाब हो जाएगा। तो उस ईमान को बचाने के लिए कोशिश करना, मेहनत करना, दुआ करना और ऐसा माहौल बनाना कि दीनदारी का माहौल हो। तो जैसे रमज़ान का माहौल होता है दीनदारी का माहौल, तो उस तरह का दीनदारी का माहौल अगर पैदा कर लिया जाएगा, रमज़ान में पानी भी है, ठंडा पानी है और तन्हाई भी हो, लेकिन हम रोज़ा रखे हुए हैं तो कोई पानी नहीं पीता है कि अल्लाह ताला देख रहे हैं। तन्हाई में भी अल्लाह का डर और खौफ बना रहता है, तकवा पैदा करने के लिए कोशिश की जाते हैं। तो उसी तरह का माहौल अगर हम जैसे रमज़ान के में ज़िंदगी गुजारते हैं, कहा गया कि उस तरह का अगर हम ज़िंदगी गुजारने वाले, तकवा वाली, परहेज़गारी वाली और तन्हाई में अल्लाह से डरने वाले, उस तरह का माहौल बनाए हैं कि जायज़ चीज़ से भी हम रुक जाएं अगर अल्लाह का हुक्म हो तो। नाजायज़ तो बहुत सी, लेकिन जायज़ चीज़ का भी अल्लाह का हुक्म है कि उस वक्त तक रुके रहो, अफ्तार का वक्त होगा तभी पानी पीना है। तो अगर हम इस तरह का ज़िंदगी गुजारने वाले हो जाएं, सब्र वाली, तक़वा वाली, तो मौत ऐसी आएगी जैसे कि ईद। तो अगर ज़िंदगी ऐसी आ जाए जैसे रमज़ान, तो मौत ऐसी आएगी जैसे ईद। तो मौत जिससे सबको डर लगता है, जिसका नाम लेना भी लोग बदशगुनी समझते हैं, ख़राब समझते हैं, हालांकि मौत तो मोमिन के लिए तोहफ़ा है। किसी के शायर ने कहा नहीं, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा और अपने घर गया। मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और आखिरत जन्नत उसका घर है, जहाँ से वो निकाला गया है वही उसका घर है, जहाँ से उसको निकाल दिया गया कुछ गलती की वजह से। तो फिर वो कैद से छूटा, उसको कैद खाना में रख दिया गया निकाल करके किसी गलती की वजह से, फिर घर से यहाँ से छूट के अपने घर चला गया। इसलिए मौत से डरना और घबराना नहीं है, मोमिन को तो मौत जो है उसका तोहफ़ा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ईमान अगर बन जाएगा ना, तो दुनिया में जो अफरा तफरी, आपस में लड़ाई झगड़ा परेशानी है, वो सब दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह, और दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में अल्लाह ताला बहुत बड़े इनाम से नवाजेंगे इंशाअल्लाह।